हेलो गाइस। आज पढ़ेंगे यूमो कोटा यूनिवर्सिटी जो जनरल हिंदी का एग्ज़ाम आने वाला है। अभी कुछ ही दिन शेष रहे हैं। जो हम जनरल हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है, उसे हम पढ़ेंगे। और यह जनरल हिंदी की सेकंड क्लास है। हमने पहले एक क्लास ले चुके हैं, अभी यह दूसरी क्लास है। पहले आप पहली क्लास देखें, बाद में यह दूसरी देखें, जैसे ज़्यादा समझ में आएगा। कि उसने स्थूल की प्रति सूक्ष्म का विद्रोह की छायावाद है। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह ही छायावाद है। यह कथन किसने दिया है? सही है ऑप्शन बी, नागेंद्र ने दिया। अगला क्वेश्चन है 1909 में प्रसाद जी की प्रेरणा किसके द्वारा इंदु नामक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया है? किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? ऑप्शन ए, अंबिका प्रसाद गुप्त द्वारा। प्रसाद का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? प्रसाद का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? ऑप्शन सी है, चित्रकार। प्रसाद का कौन सा उपन्यास अपूर्ण है? अपूर्ण कौन सा उपन्यास है? प्रसाद का कौन सा उपन्यास अपूर्ण है? इरावती। कौन सा? इरावती है। लेकिन सुने, छायावाद की संपूर्ण काव्य चेतना निम्न में से किसकी प्रधानता रही है? छायावाद की संपूर्ण काव्य चेतना में किसकी प्रधानता रही है? प्रेम और प्रणय भावना की। प्रेम और प्रणय भावना की छायावाद की संपूर्ण काव्य चेतना में इसकी प्रधानता रही है। क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ? जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ? सही ऑप्शन है 1899 में हुआ। जयशंकर प्रसाद के दादा का क्या नाम था? कवि जयशंकर प्रसाद के दादा का क्या नाम था? शिव रतन साहू। शिव रतन साहू दादा का नाम था। जयशंकर प्रसाद का पैतृक व्यवसाय क्या था? जयशंकर प्रसाद का पैतृक व्यवसाय क्या था? तंबाकू हवा था। तंबाकू हवा। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की मृत्यु कब हुई थी? कवि जयशंकर प्रसाद की मृत्यु कब हुई थी? सही है 1937 में। 1937 में मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की मृत्यु का कारण कौन सी बीमारी थी? मृत्यु का कौन सी बीमारी थी? सही तपेदिक रोग से जयशंकर प्रसाद की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रसाद जी ने किस आयु से लेखन कार्य प्रारंभ किया था? प्रसाद जी ने किस आयु से लेखन का कार्य प्रारंभ किया था? सही ऑप्शन ए, 9 वर्ष से। 9 ईयर से लेखन का कार्य शुरू कर दिया। प्रसाद का जन्म किस शहर में माना है?
प्रसाद का जन्म किस शहर में हुआ था? सही आंसर है काशी में। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, प्रसाद जी जयशंकर प्रसाद जी ने बचपन में किस उपनाम से ब्रज भाषा में सेविया लिखा था? किस भाषा में लिखा था? किस उपनाम ब्रज भाषा के सेविया में लिखा था? कौन सा उपनाम है? कलाधर। कलाधर है जो प्रसाद जी द्वारा बचपन में ब्रज भाषा सेविया में लिखा था। अगला क्वेश्चन, प्रसाद जी ने अपनी प्रारंभिक रचना किस भाषा में लिखी है? प्रसाद जी ने अपनी प्रारंभिक रचना किस भाषा में लिखी है? सही आंसर सी, ब्रज भाषा में लिखी। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की प्रारंभिक रचना का प्रकाशन किस पत्रिका में किया गया है? कौन सी पत्रिका में किया गया है? सही है ऑप्शन बी, हिंदू में। हिंदू में किया गया। हिंदू पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष में किया गया है? सही है 1909 में। क्वेश्चन है, हिंदू पत्रिका के संस्थापक कौन थे? हिंदू पत्रिका के संस्थापक कौन थे? अंबिका प्रसाद गुप्त थे। क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद का प्रथम काव्य संकलन कौन सा था? जयशंकर प्रसाद का प्रथम काव्य संकलन कौन सा था? जयशंकर प्रसाद का प्रथम काव्य संकलन कौन सा था? ऑप्शन द चित्रकार था। प्रसाद जी का कौन सा काव्य आधुनिक हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है? कौन सा काव्य है? कामायनी। कामायनी है जो सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। अगला क्वेश्चन है, कंकाल, तितली, इरावती किस प्रकार की रचनाएं हैं? कंकाल, तितली, इरावती किस प्रकार की रचनाएं हैं? सही ऑप्शन है उपन्यास की रचनाएं हैं। छाया प्रतिष्ठनी, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल प्रसाद किस प्रकार हैं? छाया प्रतिध्वनि। छाया प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल प्रसाद किस रचना है? किस प्रकार रचना है? ऑप्शन सी, कहानी संग्रह। चित्राधार प्रेम पैथिक। चित्राधार प्रेम पैथिक करुणालय, कानन कुसुम, महाराणा का मैथो, आंसू लहर किस विधा की रचना है? सी है ऑप्शन बी, काव्य की रचनाएं हैं। क्वेश्चन है, स्कंदन गुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, सज्जन, कल्याणी, परिचय, प्रायश्चित आदि किस विधा की रचनाएं हैं? उपन्यास की हैं। नहीं, उपन्यास नहीं होगा इसमें, नाटक की। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, सज्जन, कल्याणी, परिचय, प्रायश्चित आदि नाटक की विधाएं हैं।
क्वेश्चन है राश्री विशाक्त अजाशत्रु कामना एक गुट जन्मेज नाग यज्ञ आदि प्रसाद किस विद्या में लिखी हैं? कौन सी विद्या में लिखी है? नाटक में लिखी हुई हैं। अगला क्वेश्चन है अरुणीय मधुय देश हमारा। अरुणीय मधुमेह देश हमारा जयशंकर प्रसाद की किस रचना से उद्भव किया गया है? चंद्रगुप्त से। अरुणीय मधुमेह देश हमारा में हेमकुंभ का क्या अर्थ है? सही है, सूर्य है हेमकुंभ का अर्थ। प्रसाद जी की रचना में मिंदर शब्द का अर्थ क्या है? आलय से पूर्ण है। अरुणीय मधुमेह देश हमारा गीत में भारत की महिमा का वर्णन किस ने किया है? कॉर्नेलिया ने अरुणीय मधुमेह देश हमारा गीत का रचना की है। अरुणीय मधुमेह देश हमारा गीत में प्रसाद जी ने कौन से विशिष्ट प्रकट की हैं? भाषा के लाक्षणिकता, बिंबों से सारे चित्रण, प्रकृति का मानवीकरण, ये तीनों विशिष्ट प्रकट की गई। दुख की पिछली रजनी बीज गीत प्रसाद जी ने किस रचना से उद्भव है? कामिनी से। अरुणीय मधुमेह देश हमारा गीत में किस महिमा का वर्णन किया गया है? किस महिमा का वर्णन किया? भारत का। अरुणीय मधुमेह देश हमारा गीत में प्रसाद जी ने नीड का प्रयोग किसके लिए किया गया है? भारत के लिए। क्वेश्चन है दुख की पिछली रजनी बीच में गीत में मनुष्य के जीवन की परीक्षा कौन लेता है? कौन लेता है? ईश्वर। दुख के पीरों सर्जनी को अलग मकान समझाती हैं श्रद्धा। दुख की पिछली रजनी बीज गीत में मन्नू को कौन समझाती है? इधर आएगा, मन्नू को कौन समझाती है? दुख की पिछली रजनी बीच में पतले जिन्हें चादर किसके लिए तुलना की गई है? अंधेरे की। दुख की पिछली रजनी में दुख की प्रेरणा किससे देता है? इधर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। दुख की पिछली रजनी बीच में दुख की किसकी प्रेरणा है? कार्य करने की प्रेरणा है। दुख की पिछली रजनी बीच कविता में ईश्वर का रेशमी वरदान क्या है? दुख है।
दुख की पिछली रजनी बीच कविता के प्रसाद जी कौन से विशिष्ट प्रकट किए हैं? सरल सरस बिंदु युक्त भाषा, मानवीय प्रेरणा, प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति, ये तीनों। हिमाद्री तुग सर्ग से गीत जयशंकर प्रसाद के किस रचना से उद्भव है? चंद्रगुप्त से। जयशंकर प्रसाद ने अपनी किस रचना में कश्मीरी सेव दर्शन के शाखा के प्रतीक बीघा दर्शन के काव्य प्राणधारा के रूप में प्रकट की हैं? कामिनी के रूप में। प्रसाद जी ने अपने काव्य के माध्यम से कौन से दर्शन की प्रकट किए हैं? बौद्ध, शैव, वैष्णव। बौद्ध, शैव, वैष्णव तीनों की दर्शन के प्रकट की गई हैं। कामिनी में प्रसाद जी ने आनंद की अनुभूति का कारण किसे बताया है? इच्छा, क्रिया, ज्ञान की समरसता का प्रधानता प्राप्त करना। इच्छा, क्रिया, ज्ञान की समरसता प्राप्त करना है अनुभूति बताया है। दया चले मुझे बुलावा देखकर गीत में प्रसाद जी के कौन सा भाव प्रकट किए गए हैं? कौन सा भाव प्रकट किया गया है? प्लयनवाद। प्रसाद जी ने अपनी रचना का केंद्रीय विषय प्राचीन ग्रामीण ऐतिहासिक प्रसंगों को बनाया क्यों? राष्ट्रीय भावना का निरूपण करने के हेतु मामला कर। जयशंकर जी के काव्य के कला पक्ष कौन सी विशेषता है? उपयोगी तत्सम शब्दों का प्रयोग, लक्षणता, देश विदेशी तद्भव शब्दों से परहेज। मनु, श्रद्धा, इड्डा का संबंध प्रसाद जी किस काव्य से है? कामिनी से है। कामिनी में मन, श्रद्धा का इड्डा क्या है? सही है, मन, हृदय, बुद्धि की प्रतीक हैं। प्रसाद जी की रचना के रचना शिल्प कौन सी विशेषता है? प्रसाद जी की रचना के संरचना शिल्प कौन सी विशेषता है? प्रतीकों का पर्याप्त प्रयोग है। जयशंकर जी ने अपनी रचना में कई बार धार्मिक मान्यता को चुना देते प्रतीत होते हैं क्योंकि लक्ष्य होता है। जयशंकर जी ने अपनी रचना में कई बार धार्मिक मान्यता को चुना देते प्रतीत होते हैं क्योंकि लक्ष्य होता है। सही है। उपयोग से भी नागरिकता प्रसार, सामाजिक कल्याण, वैज्ञानिक सोच का प्रसार करते हैं। जयशंकर प्रसाद का मूलतः क्या है? जयशंकर प्रसाद मूलतः क्या है? ये कवि हैं। जयशंकर प्रसाद एक कवि हैं। जयशंकर प्रसाद के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? उपयोग सभी वे प्रेमचंद के समकालीन थे, गलत हैं। सही है। इनमें से जयशंकर प्रसाद के बारे में कौन सा कथन सही है? सभी सही है। वे प्रेमचंद के समकालीन थे। उन्होंने गीत, कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध आदि विषय पर विधा का कार्य किया। प्रसाद जी ने कहानियों में भावनात्मक संग्रह, मानसिक अंतर्वेदन का चिंतन विशेष रूप से मिलता है।
प्रसाद जी ने लगभग कितनी कहानी लिखी है जिन्हें संग्रह में प्रकाशित किया है? प्रसाद जी ने लगभग कहानी लिखी, वे किन संग्रहणों में प्रकाशित किए गए हैं? उपयुक्त सभी छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, ये पांचों। पुरस्कार कहानी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। जयशंकर प्रसाद जी के परिवार को किस व्यवसाय के कारण सुगनी साहू कहा गया है? तंबाकू के कारण। जयशंकर प्रसाद का परिवार था कौन? सेव। जयशंकर प्रसाद की पहली कविता प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1906 में हुआ था। जयशंकर प्रसाद जी ने की पहली कविता का प्रकाशन किस पत्रिका में किया गया? भारत हिंदू प्रकाश में किया गया। जयशंकर प्रसाद जी की साहित्य सर्जन का प्रथम काल कौन माना जाता है? 1906 से 1909 के बीच। प्रसाद जी की साहित्य सर्जन के काल के संदर्भ कौन सा सही है? उपयुक्त सभी है। प्रसाद जी के साहित्य सर्जन द्वितीय चरण 1910 से 1914 तक माना है। तृतीय चरण 1914 से 1920 तक माना है। चतुर्थ चरण 1921 से 1928 तक माना है। प्रथम चरण प्रसाद जी की काव्य भाषा कौन सी थी? प्रथम चरण में प्रसाद जी की काव्य भाषा कौन सी थी? ब्रज थी। कौन सी थी? ब्रज। हिंदी का प्रथम कहानी संग्रह किससे कहा गया है? छाया को। किसे कहा गया है? छाया को। प्रसाद जी ने कविता किस चरण में अधिक लिखी है? तृतीय चरण में अधिक लिखी है। प्रसाद जी का प्रथम उपन्यास कौन सा था? कंकाल था। प्रसाद जी का कौन सा उपन्यास उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ है? कौन सा उपन्यास मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ है? इरावती है। हिंदी साहित्य में नाटकीय लेखन की शुरुआत कब हुई थी? भारतेंदु युग में हुई थी। प्रसाद जी के साहित्य सर्जन का अंतिम चरण कौन सा था? 1928 से 1937 का। प्रसाद जी नाट्य शिल्प की कौन सी स्थान सही है? उपयुक्त भी। उन्होंने हिंदी नाटकीय साहित्य को मौलिक दिशा प्रदान की। उन्होंने पश्चात नाट्य कला, प्राचीन नाट्य कला उद्भव समन्वय स्थापित किया। उन्होंने कल्पना भावुकता से मंडित आदर्शवादी नाटक रचना की। प्रसाद जी ने कितने नाटकों की रचना की है? 14। प्रसाद जी के पहला नाटक कौन सा था? सज्जन था। निम्नलिखित में से किस नाटक की रचना प्रसाद जी के सबसे अंत में की गई है? चंद्रगुप्त की। जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक पौराणिक विषय दृष्टि का नहीं है? कामना। प्रसाद जी के नाटक का कौन सा समूह सही नाटकीय शैली का प्रतिनिधित्व करता है?
उपयुक्त सभी करुणालय गीत नाट्य सज्जन कल्याणी प्रचित की शैली एकाकी चंद्रगुप्त स्कंदरगुप्त धुरस्वामी नाटक। प्रसाद जी का कौन सा नाटक नायिका प्रधान है? प्रसाद जी का कौन सा नाटक नायिका प्रधान है? राजश्री। छायावाद कालखंड कौन सा है? छायावाद कालखंड कौन सा है? 1918-36। निम्नलिखित में से कौन से कवि छायावादी नहीं है? इनमें से कौन से कवि छायावादी नहीं है? मैथिली शरण गुप्त। निम्नलिखित में कौन सा कवि द्विवेदी युग का नहीं है? कौन सा कवि द्विवेदी युग का नहीं है? जयशंकर प्रसाद। किस किस सवना रचना से है छाया काव्य आंदोलन चरमोत्कर्ष पहुंच गया है? कामिनी। जयशंकर प्रसाद की कविता में प्रवृत्ति दिखाई देती है किसकी? उपयुक्त सभी की। छायावाद, रहस्यवाद, संवेदनवाद। प्रसाद जी ने किसने वैचारिक मतभेद होने के कारण हिंदू पत्रिका का प्रकाशन किया? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ग्राम कहानी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ग्राम कहानी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? उपयुक्त सभी। ये प्रसाद जी की पहली कहानी है। 1911 में प्रकाशन, इसका प्रकाशन हिंदू में हुआ है। इसे हिंदी की प्रथम उत्कृष्ट मौलिक कहानी माना है। प्रसाद जी की किस कहानी संग्रह गद्य गीत से संज्ञा दी गई है? प्रसाद जी ने किस कहानी के संग्रह गद्य गीत से संज्ञा दी गई है? प्रतिध्वनि से। प्रसाद जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी हैं? 70 कहानियां लिखी। कौन सी विशेषता प्रसाद जी की कहानी कला का सर्वप्रथम विशेषता है? कहानी में काव्य तत्व की उपस्थिति। जयशंकर प्रसाद जी ने किस रचना को कामिनी की पृष्ठभूमि कहा है? उपयुक्त सभी। आंसू, कामना, एक घूंट, तीनों को पृष्ठभूमि का। एप्लीकेशन है। मीराबाई को भक्ति के तपोवन के शकुंतला और राजस्थान के मरुस्थल की मंदाकिनी किसे कहा है? सुमित्रा नंदन पंत। मीराबाई अपने भक्ति के समाज के किस वर्ग के अधिक लोकप्रिय हुई? मीराबाई अपने भक्ति से समाज के किस वर्ग में अधिक लोकप्रिय हुई? स्त्री वर्ग में। मीराबाई द्वारा रचित ग्रंथ में से कौन सा उपलब्ध है? नैसिरोमायरो उपलब्ध है। मीराबाई की भक्ति कौन सी थी? मीराबाई की भक्ति कौन सी थी? इनमें से मीराबाई की भक्ति कौन सी थी?
मीरा की भक्ति कौन सी थी? माधुर्य भाव की थी। कौन सी भक्ति थी? माधुर्य भाव की भक्ति थी। अगली क्वेश्चन है, बसो मेरे नंदन में नंदलाल की पद की रचयिता कौन है? मीराबाई हैं। आपके पाठ्यक्रम में मीरा के कितने पदों का संकलन किया गया है? 3 का। मीराबाई के किस पद की शुरुआती पंक्तियाँ रही हैं? फिर भी है, दर्श बिंदु दुखन लागे नैन, भजन मन चरण कमल अविनाशी, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मीराबाई कृष्ण सौंदर्य को भर लेना चाहती है। कहाँ? अपने नेत्रों में। मीराबाई कृष्ण सौंदर्य को अपने नेत्रों में भर लेना चाहती हैं। मीरा के नेत्र में कृष्ण के कौन से वर्ण की मूर्ति विराजमान है? श्याम वर्ण की। मीरा के कृष्ण कौन सी माला धारण किए हुए हैं? वैजयंती माला धारण किए हुए हैं। भगवान कृष्ण के शब्द सुनकर मीरा के दांत कांपने लगते हैं, क्योंकि कृष्ण की वाणी कैसी है? भगवान कृष्ण के शब्द सुनकर मीरा के दांत कांपने लग जाते हैं, क्योंकि कृष्ण की वाणी है। यह एमिट कृष्ण गलत है। एमिट यह कृष्ण। भगवान कृष्ण के शब्द सुनकर मीरा के दांत कांपने लगते हैं, क्योंकि कृष्ण की वाणी कौन सी है? मधुर। और ऐसे ही क्लास देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बालाजी क्लासेस बिरई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हमारे इस क्लास का PDF के लिए बालाजी क्लासेज बिरई टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। और इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें, क्योंकि ये सामान्य हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें इसमें आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा में मीरा की एक रात्रि कितने माह की हो गई? 12 माह की हो गई। किस शहर में समर्पित करने करवत लेने अपने शरीर को ओर से चिरवाकर ईश्वर को करने और स्वर्ग प्राप्त का विश्वास है? किस शहर में का समर्पित करने करवत लेने अपने शरीर की ओर से चिरवाकर ईश्वर को करने श्रवण की प्राप्ति का विश्वास है? किस शहर को? काशी। मीरा श्री कृष्ण के कमल रूपी का भजन करने हेतु तो अपने मन में कहती है चरण। मीरा श्री कृष्ण के कमल रूपी चरण का भजन करने हेतु तो अपने मन में कहती हैं। मीराबाई के अनुसार चिड़ियाओं का खेल कब समाप्त हो जाता है? शाम होते ही चिड़िया का खेल समाप्त हो जाता है। मीरा के काव्य में किसके दर्शन होते हैं? भक्त के गीत का,
कायिका की भाव ममता रंगात्मक का। आचार्य शुक्ल के अनुसार भक्ति है। आचार्य शुक्ल के अनुसार भक्ति है श्रद्धा और प्रेम दोनों। श्रद्धा और प्रेम दोनों हैं। भारतीय भक्ति साधना के अनुसार भक्ति का प्रधान अंग कौन सा है? आत्मसमर्पण। अधिकांश भक्त कवयित्री के ईश्वर को किस रूप में पूजा जाता है? पति के रूप में। अधिकांश भक्त कवियित्रियों ने ईश्वर को किस रूप में पूजा है? पति के रूप में पूजा है। मीराबाई की तुलना दक्षिण की तलवार। मीराबाई की तुलना दक्षिण की आलवार भक्तिनी अंडाल किससे की जाती है? भक्तिन अंडाल से की जाती है। अंडाल ने किन की उपासना की है? रघुनाथ जी की। मीरा क्या है? नृत्यांगना भी है, कवयित्री है, गायिका है। ये तीनों मीरा है का रूप है। मीरा के संग्रह ग्रंथ की संख्या लगभग कितनी है? मीरा के संग्रह ग्रंथ की संख्या लगभग कितनी है? 50 है। और ऐसी क्लास देखने के लिए बालाजी क्लासेस मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और आगे से आगे शेयर करें। इस क्लास की PDF के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। बालाजी क्लासेस बिरई का नाम का टेलीग्राम ग्रुप है। और कोई भी समस्या हो और कुछ टाइपिंग के मिस्टेक के कारण इसमें कुछ गलत शब्द लिखे गए हैं, इसलिए हमें माफ़ कर देना।